इतिहास में कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो समय के साथ धुंध में खो जाते हैं, नाम मिट जाते हैं, लेकिन कहानियां जिंदा रह जाती हैं। ओडिशा के पश्चिमी अंचल में बसा एक ऐसा ही रहस्यमयी राज्य था, गांगपुर। एक राज्य जिसका इतिहास आज भी शिलालेखों, परंपराओं और लोक कथाओं में सांस लेता है। ये धरती गवाह रही गंग वंश और कालचुरी वंश के बीच सदियों तक चले युद्धों की, रक्त, रणभूमि और साम्राज्य विस्तार की। यहीं से शुरू होती है एक भूले हुए राज्य की कहानी, एक राजा के उदय की कहानी और गांगपुर के जन्म की कहानी। वेलकम टू द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ गांगपुर। इतिहास बताता है कि पश्चिमी अंचल पर केशरी वंश के 16 राजाओं ने शासन किया और उनकी राजधानियां थीं जूनागढ़, बेलसरा और मशाबीरागढ़। केशरी वंश के राजा गांगपुर में सामंत के रूप में शासन करते रहे, लेकिन एक समय आया राजा देव केशरी का, जिनकी हत्या भुइयां सरदार मदन प्रधान के हाथों कर दी गई। राजा के बिना राज्य में हाहाकार मच गया। लूट, डकैती और धन हानि बढ़ने लगी। राज्य की ये स्थिति देखकर हेमगिर के जमींदार मदन मोहन सिंह, सरगीपाली के जमींदार भारती माझी, सरफगढ़ के जमींदार प्रहलाद गर्तिया और रायगढ़ व पालीकोट के राजाओं की सहायता से राज्य की रक्षा की गई और राज्य की सुरक्षा के लिए सिंह भूम के शिखर राजवंश से एक क्षत्रिय वंशज को लाया गया, जिसका नाम था गंगाधर शेखर देव। इसके बाद सरगीपाली के भुइयां राजा द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया और वे बने मशाबीरागढ़ के राजा गंगाधर शेखर देव। उसी क्षण से राज्य का भाग्य बदल गया और राजा गंगाधर के नाम पर राज्य का पहला नाम रखा गया गंगाधरपुर, जो आगे चलकर कहलाया गांगपुर। राजा गंगाधर शेखर देव से राजा उदित प्रताप शेखर देव तक 21 राजाओं और एक महारानी ने गांगपुर राज्य का इतिहास रचा। जगतगढ़ से लेकर सुवाड़ी तक साजिशें हुई, राजाओं की हत्याएं हुई और विकास की नींव पड़ी। राजा रघुनाथ शेखर देव के काल में खनन, कचहरी और प्रशासन फला फूला। वर्ष 1936 से 1944 तक महारानी जानकी ने एक रीजन क्वीन बनकर राज्य को संभाला। 1864 में शुआड़ी बना सुंदरगढ़ और 1 जनवरी 1948 को जन्म हुआ सुंदरगढ़ जिले का। 1 जनवरी ये केवल एक तारीख नहीं, ये इतिहास की एक नई पहचान है।